जय मसीह की। आज हम बाइबल से एस्थेर के बारे में जानेंगे और उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। बाइबल बताती है कि सूसन नामक राज्य में श्रेयस नामक एक राजा रहा करता था। अपने राज्य के तीसरे वर्ष में उसने सब हाकिमों, प्रधानों एवं कर्मचारियों को भोज दिया। उस भोज में उत्तम उत्तम पदार्थ एवं दाख मधु भी दिया गया और कहा कि जो अतिथि जैसा चाहे वैसा ही दे। उसके बाद जब राजा दाख मधु पीकर मग्न हो गया तो उसने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि रानी से कहो कि वह अपना राजमुकुट धारण कर अपनी सुंदरता को देश देश के हाकिमों के सामने प्रकट करे। जब रानी वस्ती ने यह संदेश सुना तो उसने यह आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इस पर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और राजभवन के पंडितों से पूछा कि रानी ने मेरी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया है तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। तब राज्य के सभी पंडितों ने यह सलाह दिया कि रानी को उसके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उसने तेरी आज्ञा नहीं मानी है, और उसका पद किसी दूसरे को दे दिया जाए जो उससे अच्छी हो। अन्यथा राज्य के सभी हाकिमों के सामने राजा का अपमान हो जाएगा और कोई भी स्त्री अपने पतियों का आदरमान नहीं करेगी। यह बात सभी हाकिमों और राजा को अच्छी लगी और रानी वस्ती को पटरानी पद से हटा दिया गया और यह भी कहा गया कि राजा के लिए एक सुंदर और कुंवारी कन्या फिर से ढूंढी जाए। इसके पश्चात उसके सेवक सूसन राज्य में कन्या की खोज के लिए निकल पड़े। उसी सूसन राज्य में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहा करता था, जिसने अपने चचेरी बहन एस्थर का पालन पोषण अपने पास रखकर किया था, क्योंकि उसके माता पिता मर गए थे। एस्थर बहुत ही सुंदर और रूपवती थी और मोर्दकै ने उसका पालन पोषण अपनी बेटी की तरह किया था। जब यह आज्ञा और नियम सभी को सुनाए गए तो बहुत सी युवतियों को सूसन नगर से राजा के भवन में ले जाया गया। उन युवतियों में से एक युवती एस्थर भी थी। फिर एस्थर को राज्य भवन में एक स्थान में रखा गया जहां कन्याओं को राजा के सामने प्रकट होने के लिए तैयार किया जाता था। परंतु एस्थर ने अपनी जाति किसी को नहीं बताया था कि वह एक यहूदी है, क्योंकि मोर्दकै ने उसे मना किया था, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग उससे नफरत करते थे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक एक कन्या को उनकी बारी के अनुसार राजा के पास भेजा गया। अर्थात जब 6 माह बाद एस्थर की बारी आई तो उसे श्रृंगार कर राजा के पास ले जाया गया। जब राजा ने एस्थर को देखा तो वह सभी स्त्रियों से अधिक उसे प्रिय लगी और उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया गया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजा के पास हमान नामक एक पुरुष था जो उस स्थान पर उच्च पद पर था। राजा ने सब हाकिमों के ऊपर हमान को ठहराया था और सब हाकिम हमान को झुककर दंडवत करते थे, परंतु मोर्दकै उसे कभी झुककर दंडवत नहीं करता था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को भी दंडवत नहीं करते थे। जब हमान ने देखा कि मोर्दकै मुझे झुककर दंडवत नहीं करता है तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। फिर जब हमान को यह बात पता चली कि मोर्दकै एक यहूदी है तो उसने उसे मार डालने की एक योजना बनाई और राजा के पास गया और राजा से कहा कि यहाँ एक यहूदी जाति रहती है जो राजा की सारी आज्ञाओं को नहीं मानती है। उसके नियम सब लोगों से भिन्न होते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस जाति को नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपनी अंगूठी उतारकर हमान को दे दी और कहा, वह जाति तुझे दी गई है, जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार कर। इसके बाद हमान ने आज्ञा पत्र तैयार किया और उस पर राजा की अंगूठी की छाप दी गई कि इस प्रांत के सभी यहूदियों को, चाहे बच्चे, जवान, क्या बूढ़ी, क्या स्त्री, सभी को मार डाला जाए। यह आज्ञा
सभी प्रांतों में भेजी गई कि उस दिन के लिए सभी तैयार रहे। जब यह बात मुर्दके को पता चली तो अपने वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर एवं राख डालकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और राजभवन के फाटक पर पहुंच गया, परंतु उसे टाट पहनकर राजभवन में जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ यह संदेश पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बहुत ही विलाप और उपवास करने और रोने पीटने लगे एवं टाट पहनकर और राख डालकर पड़े रहे। जब यह बात एस्थर रानी को पता चली तो वह शोक से भर गई, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी। तब रानी एस्थर ने अपने सेवक को मुर्दके के पास सब हाल जानने के लिए भेजा। मुर्दके ने उसके सेवक को सब कुछ बताया और कहा कि सब यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा ने दी है। मुर्दके ने कहा कि वह उन सब की ओर से राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे, परंतु उन दिनों क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों न हो, राजा की आज्ञा के बिना भीतरी आंगन में राजा के पास जाए तो उसे मार डालने की आज्ञा थी। केवल वही जिस पर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही जा सकता था। जब बात बताई गई तो उसने कहा कि तू ही अपनी जाति के सभी लोगों को बचा सकती है, शायद इसी दिन के लिए तुझे पद मिला है। तब रानी एस्थर को यह कहला भेजा कि तू जाकर सूसन के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर, 3 दिन और 3 रात कुछ खाओ और ना कुछ पियो, परंतु सब मिलकर उपवास सहित प्रार्थना करो, और मैं भी अपने सहेलियों समेत यही करूंगी कि मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध उसके भवन में जा पाऊं। तब उन्होंने वैसा ही किया। तीसरे दिन रानी अपने राज्य के वस्त्र पहनकर राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को देखा तो वह प्रसन्न हो गया और अपना राजदंड रानी की ओर बढ़ाया और कहा, बोल रानी, तुझे क्या चाहिए? तू मांगे तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। एस्थर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने तैयार किया है। राजा ने हामान को तुरंत लाने की आज्ञा दी और एस्थर का निमंत्रण स्वीकार किया। अतः राजा हामान के साथ उस भोज में गया। भोज के समय जब राजा ने दाखमधु पिया तो फिर रानी से कहा, तेरी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा करूं? फिर रानी ने उत्तर दिया, यदि राजा मुझसे प्रसन्न है तो उस भोज में आए जो मैंने कल तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी। उस दिन हामान मन में बहुत प्रसन्न था और बाहर फाटक पर गया तो सभी ने उसको दंडवत किया, परंतु मुर्दके ने ना किया। यह देखकर हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने हाकिमों को बुलवाकर 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवाया और कहा कि कल मैं राजा को बोलकर उस पर लटकवा दूंगा, क्योंकि हामान एक बहुत ही घमंडी मनुष्य था। इसके पश्चात दूसरे दिन राजा रानी के भोज में आए और दाखमधु पीकर उससे पूछा, तेरी क्या इच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए करूं? तब रानी एस्थर ने राजा से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान दिया जाए। तब राजा ने कहा कि कौन तुझे और तेरे लोगों को मारना चाहता है? राजा नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है। तब रानी ने हामान की ओर इशारा किया और बताया कि यह दुष्ट हामान है जो मुझे व मेरे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी यहूदी स्त्री हूँ। तब राजा बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगा कि यह मेरी रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तब लोगों ने कहा कि हामान ने 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनवा कर रखा है, जिसमें रानी के चचेरे भाई मुर्दके को लटकवाना चाहता है। यह वही मुर्दके है जिसने आपके हित की बात कही थी, क्योंकि मुर्दके वही पुरुष था जिसने 2 षड्यंत्र करने वाले पुरुषों से राजा की जान बचाई थी। तब राजा अति क्रोधित हुआ और अपने हाकिमों को यह आज्ञा दी कि जो फंदा हामान ने तैयार किया है उस पर
उसी को लटका दो। इसके पश्चात सभी यहूदियों को जीवन दान मिल गया। तब राजा ने मोर्दकै को बुलवाया और अपनी वह अंगूठी जो उसने हमान को दी थी वह मोर्दकै को दे दी और हमान का पद मोर्दकै को सौंप दिया और हमान का स्थान मोर्दकै को मिल गया। इस प्रकार सब यहूदी बचाए गए और बहुत ही आनंद किया गया और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और उस पूरे प्रांत में एस्थेर रानी व मोर्दकै के द्वारा शांति फैल गई और सारे यहूदी बचाए गए। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह एस्थेर रानी ने यहूदियों की जान बचाई और संकट के समय में उपवास करके अपने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सारे यहूदियों को उस संकट से बचाया, इसी तरह हमें भी अपने संकट में परमेश्वर को पुकारना है और संकट में ही नहीं खली वरन हर समय हमें परमेश्वर को पुकारना है और उसका धन्यवाद करना है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।